सर धान कब खरीदेगी किसानों से सरकार, चूंकि धान क्रय केंद्र खोले गए हैं? ये झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन हैं और उनके ठीक बाईं तरफ खुद को किसान का बेटा कहने वाले कृषि मंत्री बादल पत्रलेख। हेमंत सरकार ने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है और लोगों से भी अपील की है कि वो किसानों के समर्थन में आगे आए। जय जवान जय किसान का नारा दोबारा से बुलंद करें। राज्यवासियों को और राज्यवासियों के किसानों को बोलता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग किसान भाइयों के साथ खड़े हों और देश में जय जवान जय किसान की ताकत फिर से हो। लेकिन किसानों के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें करने वाले हेमंत सरकार से जब आप किसानों के हित के सवाल पूछते हैं तो कुछ इस अंदाज में वो सवालों को टाल जाते हैं। सर धान कब खरीदेगी किसानों से सरकार, चूंकि धान क्रय केंद्र खोले गए हैं? असल में झारखंड सरकार ने हर प्रखंड में धान की खरीद के लिए धान क्रय केंद्र खोले हैं, लेकिन धान क्रय केंद्रों को अभी तक किसानों से धान खरीदने का आदेश नहीं मिला। राजधानी रांची के कांके प्रखंड में एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां धान क्रय केंद्र और केंद्र पर बैठे अधिकारी और कर्मचारी तो दिखाई देते हैं, लेकिन धान बेचते किसान नहीं। हम इस वक्त खड़े हैं रांची के काके प्रखंड के धान अधिप्राप्ति केंद्र में। ये प्रखंड परिसर में ये धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला गया है। इस केंद्र को इसलिए खोला गया कि किसान अपनी धान को यहाँ पर लेकर आएंगे और सरकार उनके धान को खरीदेगी। हम ये दिखा रहे हैं आपको, ये बड़ा सा गोडाउन 1 दिसंबर को इस अधिप्राप्ति केंद्र का जो धान क्रय केंद्र है उसकी ओपनिंग हुई थी। अभी तक किसानों का एक छटाक भी धान नहीं खरीदा जा सका है। वजह क्या है हम जानेंगे। यहाँ जन सेवक बैठे हुए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, ये बताइए कि ये धान क्रय केंद्र है, थोड़ा खड़े हो जाइए आप। अभी तक कोई धान यहाँ पे नहीं है किसानों का खरीदा गया, वजह क्या मानते हैं? इसकी वजह यह है कि हम लोग अखबारों में और न्यूज़ चैनल में देखे थे कि जब तक धान गीला है तब तक धान क्रय नहीं लेना है, इसीलिए धान नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण किसानों को सूचना दी गई कि अभी धान नहीं लिया जा रहा है। तो मनोज जी, मतलब सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है धान खरीदने को लेकर? सरकार द्वारा किसी प्रकार की हमें चिट्ठी नहीं प्राप्त हुई है कि अभी धान लेना है और किस दिन से लेना है, इस प्रकार किसी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पे धान किसान लेकर आते हैं, अपने धान की जो क्वालिटी है उसको यहाँ पे लाते हैं, दिखाते हैं कितना मॉइस्चर है, उसकी जांच करवाते हैं। यहाँ डिजिटल मॉइस्चर मीटर भी यहाँ लगा हुआ है और इसमें डालकर धान ये पता लगा जाता है कितना मॉइस्चर है। किसान यहाँ आ रहे हैं धान बेचने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे कोई खरीदारी नहीं हो पाई है। ये किसान ने धान खरीदने का प्रति किलो मूल्य 20 रुपए 50 पैसे निर्धारित किया है, लेकिन सरकार किसानों से धान खरीदे तब तो। मजबूरी वश किसानों को अपनी फसल औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। आप लोगों से धान कैसे किलो खरीदा जाता है? हम लोगों से धान बड़े व्यापारी आते हैं और 10 रुपये किलो मांगते हैं और हम लोग को मजबूरन देना पड़ जाता है, जा नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग को क्रय यहीं पर हो जाता था। यहीं पर कुछ जमा करके धान इकट्ठे दिया जाता है पूरा गांव लेवल मिलके। तो सरकार का जो मूल्य है कैसे लेती है सरकार प्रति किलो? सरकार की मूल्य है 20 रुपया कुछ पैसा, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता है और बिचौलिया लोग आते हैं और बड़े व्यापारी लोग मिल के 10 रुपये किलो बता के ले जाते हैं धान को। इसे हम लोग कि सरकार खरीदे? हम लोग को चाहते हैं कि सरकार कुछ धान को खरीदे और उचित मूल्य मिले, ताकि हम लोग का जीवन उचित हो और कुछ अच्छा से जीवन बीते। हर गरीब को चाहना है कि हम लोग को सरकार धान को 20 रुपये किलो के हिसाब से ले और कुछ उसके लिए हम लोग को व्यवस्था करें ले जाने के लिए धान को मंडी में, ताकि हम लोग आसानी से ले जा पाएँ।
इस मामले में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख से जब हमने सवाल किए तो सुनिए बादल पत्रलेख ने कैसे फंड का रोना रोते हुए अपने हाथ खड़े कर दिए। बिल्कुल रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की जा रही है। आपको मैं बता दूं, इस बार किसान को धान खरीदते ही आधे पैसे उन्हें उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। इसके लिए अभी बैठक हुई थी, संचिका को मांगा गया है। हम चाहते हैं कि किसान धान खरीदे और उन्हें आधा पैसा मिले ताकि वो बिचौलियों के हाथ में जाने से बचे। आप लोग कब आदेश दे रहे हैं धान खरीद? बिल्कुल, धान खरीद केंद्रों का तो हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और जैसे रिवॉल्विंग फंड 1-2 दिन में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को अवेलेबल हो जाएगा, आदरणीय फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर रामेश्वर उरांव साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रोक्योरमेंट शुरू करेंगे। सरकार के इस दोहरे व्यवहार पर जाहिर सी बात है कि विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बीजेपी सांसद समीर उरांव ने मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। लेकिन आज जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह किसानों के हित के लिए किसान हित कानून लाया और उसका विरोध लोग कर रहे हैं। विरोध कहाँ के लोग कर रहे हैं? हरियाणा और पंजाब के। इसलिए कि वहाँ के लोग जो है सरकार उस समय के तत्कालिक सरकार जो थी, चाहे अकाली दल का हो चाहे कांग्रेस का हो, वो पूरा का पूरा मुनाफा के साथ साथ कमीशन खोरी का काम करता था। वहाँ के मंडियों से कमीशन लेता था, तो उसकी बाज़ार बंद हो गई, किसानों का बाज़ार खुल गया, जिसके कारण ये विरोध कर रहा है। और यहाँ की सरकार जो है उसका नैतिक समर्थन कर रहा है, इसलिए कि वो यूपीए की घटक दल है और एक तरफ कहता है कि हम किसान के हितैषी है, दूसरे तरफ किसानों का नर्ती दबा रहा है। बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनने पर किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था। नई सरकार बनने पर किसानों से सीधा धान खरीदने का भी वादा किया गया, लेकिन किसानों के हित में सरकार का किया एक भी वादा पूरा होता नहीं दिख रहा। रांची से मृत्युंजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बिहार तक।